बोलो गंगा मैया की जय। हमारे साथ में आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, जो यहाँ पर गंगोत्री धाम में भागवत कथा गाने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत बहुत मैं तो पहले आपके लिए आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण, जय नर उपज विनीत। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप तीर्थों में आकर के भागवत कथा कर रहे हैं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्यशाली क्षण है। तो और मैं आपके माता पिता को भी वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने आप जैसे सुपुत्र को पैदा किया कि आप इस लायक हैं। और साथ में इस वीडियो के माध्यम से मैं जजमान परिवार को, श्री सुनील शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु शर्मा जी और पूरे परिवार के लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि जिनके माध्यम से आप यहां तीर्थ में कथा करने के लिए आए हुए हैं और जिनके द्वारा आप यहाँ पर आए हुए हैं गंगोत्री धाम में। और मैं आपको बताऊं कि आपके द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने एक छोटा सा आपका क्लिक देखा था फेसबुक पर, तो मुझे लगा कि हम भी थोड़ा चलें, तो आपके द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे केवल 2 शब्दों में जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ का कैसा अनुभव लगा और आपका मन लगा कि नहीं लगा। भविष्य में फिर कभी तीर्थों में कथा गाने का मौका मिले तो आप वहाँ जाना चाहेंगे, और आपका सबसे बढ़िया पसंदीदा तीर्थों में से कौन सा स्थान है? तो कुछ आप बताइए दो शब्दों में। यहाँ पर बहुत ही आनंद आया हम लोगों को, और संतों का सानिध्य मिला, और संतों से सीख ये मिली कि ये मौनी बाबा आश्रम है, बगल में श्री कृष्ण आश्रम है, वहाँ पर जो संत हैं आपको पल पर सेवा आपकी कर रहे हैं। दिन में हजारियों बार चाय, भोजन, फलहार जो चाहिए, आलस्य न के सेवा भावना, ये हमने देखा तो बड़ा रमणीक स्थान है। और जीवन में मुख्य यही है कि आप खूब धन कमाइए, धनार्जनम, फिर धन के द्वारा ज्ञानार्जनम, और ज्ञान के द्वारा पुण्यार्जनम। ये 3 बातों का ध्यान रखें। धन खूब कमाएं, धन से आप ज्ञान की प्राप्ति करें, और फिर पुण्य को कमाएं। तो धनार्जनम, पुण्यार्जनम, ज्ञानार्जनम ये आपको करना चाहिए, और रमणीक जगहों पर आपको जाना चाहिए, संतों का सानिध्य आपको करना चाहिए। आग लगी आकाश में, झड़ने लगे अंगार, और संतन होते जगत में, तो जल मरते सब छार। अच्छा ये बताइए आचार्य जी, आप यहाँ आए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः, नाशम विधाय तदो दयते विवेकः। हमारे जो कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध, तो हमारा ही पूर्व जन्मों का ऐसा कोई संस्कार है जो हमारा पुण्य उदय हुआ है, और इसका श्रेय मुख्य तो हमारे यजमान सुनील शर्मा, ऋतु शर्मा के लिए जाता है, जिन्होंने सबको साथ में लेकर के दिल्ली से और बस लेकर यहाँ तक आए हैं। अच्छा भैया, मैं जानना चाहूँगा कि माता जी आई हैं आपकी यहाँ पर? जी, माता जी भी आई हैं, माता जी, हमारी धर्म पत्नी भी आई हैं। तो माता जी आई हैं, तो माता जी तो बहुत खुश होंगी आपके व्यवहार से। इतनी प्रसन्न है कि दिन में 2-4 बार रो लेती हैं, आंसू निकाल ही लेती हैं। धन्य इस गंगा माँ का दर्शन जो हो रहा है, गंगा का सानिध्य मिलना अपने बहुत बड़ी धन्यवाद। अच्छा आचार्य जी, जजमान को कथा सुनाना तो सरल है, लेकिन माँ बाप को कथा सुनाना कैसे? अरे माँ बाप को तो देखिए, कपिल भगवान ने अपनी माँ को कथा सुनाई थी देवहूति जी के लिए। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, मैं गया था रामेश्वरम में दिसंबर में वहाँ राम कथा गाने के लिए, तो मेरे साथ मेरे पिताजी गए थे वहाँ पर। तो मैं जब कथा गा रहा था तो मुझे लगा कि पिताजी मेरे नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा पिताजी आप आइए मंच पर बैठिए हमारे बराबर में, कम से कम पिताजी। तो हमारे पिताजी बोले कि नहीं बेटा, हम तो मतलब कथा सुनने के लिए आए हैं, और कथा सामने ही बैठ कर के सुना जाता है, वक्ता ये नहीं कि वो कोई भी हो। तो उन्होंने कहा कि आप जब व्यासपीठ पर बैठा है व्यक्ति, तो वक्ता वो बेटा नहीं, वो व्यास होता है। तो हमारे पिताजी बोले कि नहीं, हम बराबर बैठकर कथा नहीं सुन पाएंगे, कथा तो बिल्कुल सामने। तो उस समय हमारी छाती और चौड़ी हो गई, मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे पिता मेरे द्वारा गाई गई कथा को सुन करके और मुझे वहाँ से देख करके इतने मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। तो जजमान को कथा सुनाना तो बड़ा सरल है, लेकिन माँ बाप जब श्रोता बनकर कभी बैठते हैं तो वास्तव में ये जो छाती है चौड़ी हो जाती है, और सीना जो है वो गदगद हो जाया करता है कि मेरे
मेरे माँ बाप का ही स्नेह है कि मुझे उन्होंने इस लायक बनाए, वो संस्कार दिया, वो शिक्षा दिया कि आज हम यहाँ बैठ करके और अपने माता पिता को कथा सुना रहे हैं। तो मुझे बहुत कल खुशी हुई कि मैंने देखा माता जी यहाँ पर आई हुई हैं। तो बहुत ही हमारे आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं जो दिल्ली से भागवत कथा गाने के लिए यहाँ आए हुए हैं गंगोत्री धाम में, और आपके सानिध्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बार हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं और आपका बहुत बहुत मेरे ऊपर एहसान है, आभार मैं व्यक्त करूँगा। और साथ में जो आपको यहाँ लेकर आए हैं जजमान परिवार सुनील शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी ऋतु शर्मा जी और पूरे परिवार के लिए, आपकी धर्मपत्नी जी, माता जी, सब के लिए मंगल कामना। हमारे साथ में दिल्ली से चल करके आए श्रीमती रीटा चौहान जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती गीता पांडे जी, तो बहुत सबके लिए मंगल कामना। और मैं तीर्थ क्षेत्र से गंगोत्री धाम से हमारे जितने श्रोता हैं, जितने जानने वाले हैं, जजमान परिवार, शिष्य परिवार, यहाँ से लेकर गांव तक, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तक, जहाँ तक मुझे लोग सुन पा रहे हैं, मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और आचार्य जी से मैं भी कहूँगा कि आप भी सबके लिए मंगल कामना कीजिए। जजमान परिवार, अपना परिवार फले फूले और मेरे पितरों को परमात्मा अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की जय। आज के आनंद की जय।